नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि जो बिहार पुलिस का फिजिकल कंप्लीट हुआ है उसमें कट ऑफ क्या रहने वाला है, और गर्ल्स का क्या रहेगा, बॉयज़ क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी क्या रहेगा। और आगे भी जानेंगे कि अभी जो नया वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस का, उसके लिए अभी से क्या रणनीति होना चाहिए ताकि पीटी निकाल करके फाइनल फिजिकल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। जो वैकेंसी आया था आपको बिहार पुलिस का अभी जो कंप्लीट होगा देखे होंगे आप, 19,838 पोस्ट पर फाइनल जो है रहा था आपको। तो इसके में मेरिट क्या जाने वाला है, इसमें कट ऑफ क्या रहेगा और डीओबी क्या होना चाहिए, इस सारा चीज के बारे में हम लोग आगे समझेंगे वीडियो में ना, बने रहिएगा। देखिए आंकड़ों के जो ना खेल आपको लगभग इसमें 99,000 समथिंग से लेकर जो है 45,000 तक सफर का कोई बताया गया इसमें आपको है कि जो कुल एडमिट कार्ड जारी हुआ था पीटी के लिए वो कितना हुआ था, लगभग 99,690 को। उसमें से शारीरिक परीक्षा के लिए जो प्रेजेंट हुए उसमें से 80,000 समथिंग जो है स्टूडेंट प्रेजेंट हुए आपको। उसके बाद फिजिकल जो पास हुए हैं वो लगभग 47,000 प्लस है, 47,000 के अप्रोक्स में फिजिकल में पास हुए हैं। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि इसमें एक सीट पर लगभग जो है 2.5 उम्मीदवार दावेदार हैं, लगभग 2.5। तो कहने का मतलब है कि लगभग आप 3 से 2 के बीच में आपको है। तो इसके बारे में आगे बने रहिए, हम दिखाते हैं आपको कैसे कैसे क्या जाने वाला है। देखिए फिजिकल परीक्षा में जो डिकोड हुआ है 66 दिन तक लगभग चला है आपको ये। ठीक है ना, कल कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, 66 दिन तक, जिसमें देखिएगा लगभग जो है 15 दिसंबर से 11 मार्च तक ये चला आपको। ठीक है ना। टोटल आपको जिसमें से जो पुरुष का जो था मैंने बॉयज का वो 40 दिन तक रहा आपको, और गर्ल्स का लगभग 26 दिन तक रहा था आपको। ठीक है ना। औसतन एवरेज जो है सेफ स्कोर जो है माना जा रहा है आपको। अच्छा, ये जो स्कोर बताया गया कि सेफ स्कोर कितना कितना है, ऐसा दौड़ में पता होगा फुल मार्क्स रहता है कितना 50 रहता है लगभग, जिसमें से 30 प्लस अगर लाए होंगे तो सेफ है आप। गोला फेंक में आपको 25 में 25 रहता है, इसमें 25, और इसमें फुल मार्क्स 25 रहता है, पूरा मिला दीजिएगा 100 होता है। तो 100 में से लगभग जो बताया जा रहा है कि जो बॉयज होंगे उनका 72 नंबर अगर बन रहा होगा लगभग, और गर्ल्स का 64 के आसपास में, तो सेफ माने जाएंगे आप। आगे आप देखिए पूरा डिटेल में समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। पिछले वर्षों का अगर कट ऑफ का ट्रेंड देखेंगे आप तो क्या रहा है, जैसे देखिएगा कि मध्य हिस्सा था 76 पोस्ट, उसमें जो बॉयज का कट ऑफ गया था आपको वो 86 गया था, और महिला का 76 गया था। 23 वाला में देखेंगे मध्य से आपको लगभग 66 था और 64 था। और जो रिसेंट में हुआ था कंप्लीट हुआ था पिछले वर्ष आपको, उसमें देखिएगा तो जो ईवार का कट ऑफ गया था आपको जनरल कैटेगरी बॉयज का 68 था, और ओबीसी का 62 था। ठीक है ना। आगे देखिए इसमें आपको इस बार जो बहाली आपको है 19,838 पोस्ट है। ठीक है ना। तो इसके तुलना में कट ऑफ 2 से 3 नंबर 4 नंबर ज्यादा जाएगा। साथ में इस बार देखिएगा तो बॉयज का कट ऑफ ज्यादा जाने का चांस है। कारण इसके पीछे है कि बॉयज को टाइम ज्यादा मिल गया था रनिंग के लिए। ठीक है ना। ये देखिएगा संभावनित क्या बोलते हैं कि जो ना मेल का जो कट ऑफ क्या रहेगा आपको उसके बारे में है। जनरल कैटेगरी के कट ऑफ माना जा रहा है कि लगभग आपको जो बैठाया गया सारा आंकड़ा निकाल करके 72 से 74 नंबर रहेगा। ठीक है। और जो ओबीसी में आते हैं उनका जो है कट ऑफ लगभग जो रहेगा आपको 68 से 70 नंबर के बीच में रहेगा। जो BC1 में आते हैं उनका 64 से, EWS में है उनका 64-66 के बीच में नंबर अगर आया होगा आपका तो सेफ है आप। ठीक है ना। होमगार्ड के पास होने फ्रीडम फाइटर के लगभग 7 बताया गया। जो फ्रीडम फाइटर में क्या बोलते हैं कि जो है होमगार्ड में जो पास हुए थे उनके लिए छूट मिलता है, इसमें पता होगा आपको फिजिकल के रूप में। और गर्ल्स का जो सेफ स्कोर है, जो वुमेन महिला गर्ल्स लोग पास किया आपको है, उसमें जनरल कैटेगरी में लगभग इस बार 66 से लेकर 70 के 68 के बीच में अगर हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी में अगर है तो 60 से लेकर 64 तक। बाकी अपना कैटेगरी अनुसार देख लीजिएगा कि लगभग कट ऑफ किया जाने वाला है। इसमें भी फ्रीडम फाइटर का लगभग जो है ना, अगर इसमें फ्रीडम फाइटर में जो होंगे अगर तो केवल क्वालिफाई कर जाइए आप, वही काफी आपको है ना, क्योंकि उसमें कैंडिडेट बहुत ही कम रहते हैं इसके कारण से। ठीक ना। अच्छा देखिए बहुत लोग में डेट ऑफ बर्थ का जो ना जो क्या बोलते इशू आता है, समझ नहीं पाता है कि कैसे कैसे। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट सेम नंबर आता है लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैच कर उसके कारण से बाहर हो जाता है। तो बाहर कौन होता है कैंडिडेट, उसके बारे में समझिएगा आप। देखिए जैसे अगर यदि कट ऑफ 70 जाता है और 2 छात्र का 70 नंबर आया है आपको, तो आयोग किसको माना जाएगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ मैच होता है। जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ ज्यादा मतलब उम्र ज्यादा रहेगा उसको सिलेक्शन लिया जाएगा, और जिसका कम होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। आप कहेंगे तो ये तो क्या बोलते हैं कि जो है नाइंसाफी है, लेकिन आप खुद समझ के देखिए कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है उसको मौका कम मिलने वाला है, और जिसका कम है वो तो भी और फॉर्म भर सकता है। इसलिए रूल बना दिया आपको कमीशन, क्या बोलते हैं कि जिसका ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलते हैं कि सिलेक्शन दिया जाएगा आपको।
ठीक ना। अगर नंबर क्या बोलते हैं कि जो है ज्यादा होता तो आप सिलेक्शन होते आपको। अच्छा, ये वही बताया गया आपको कि डेट ऑफ बर्थ बार कैटेगरी के बारे में कैसे आपको जाएगा। अगला देखिएगा। अच्छा हाँ, अब क्या करना है कि जो फिजिकल क्वालिफाई कर गए, जिनको गेट पास मिल गया है, तो उनके लिए बता 3-4 चीज आपको। ये बहुत लोग क्या बोलते हैं कि जो है एक दो स्टूडेंट कॉन्टेक्ट में है कि जो पास करने के बाद भी आपको उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया था, वहां बाहर कर दिया गया था। ध्यान देखिएगा। अभी से क्या करना, जो पास किए हैं उनको विवाद में नहीं रहना आपको है, जैसे कि मारपीट, खेत बंटवारे, इसमें गाली गलौज में अगर कोई व्यक्ति जानते हुए गोतिया परिवार अगर जान जाएगा कि इसका नौकरी होने वाला है, तो झूठा मोटा केस बना देता आपको, और उस केस में पुलिस वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है ना। दूसरा है कि आप एक्सीडेंट से बचिए। बहुत लोग क्या होता है कि इतना खुश हो जाता है कि नौकरी होने वाला है, जहां मानता आप बाइक देखिए पूरा स्टंट उड़ाते रहता है, तो इस सब चीजों से बचना आपको होगा। ठीक है, क्योंकि अभी दोबारा मेडिकल जाइएगा तो नॉर्मल मेडिकल लेता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि पास कर गया आप, पूरा पैर टूट गया आपका, थोड़ा ना को ले लेगा, क्योंकि फिजिकल को देखना ही इसमें है। ठीक ना। थोड़ा लड़कीबाजी से बचिएगा, लिविंग रिलेशनशिप, ये भी पता होगा आपको कि जब पता चलेगा कि क्या बोलते हैं फला लड़का का नौकरी होने वाला है और किसी लड़की के साथ अगर अफेयर में रहते आप है, तो जानबूझकर केस क्या बोलते हैं कि जो है ना बना दिए अगर, तो उस केस में भी आप बाहर हो जाएंगे आप। दूसरा आपको है क्या बोलते हैं कि जो है इन नौकरी वोकरी जो है बचने के लिए, पिछला इसमें बहुत लोग बाहर हुए हैं, उसके बारे में बताया गया आपको। आगे समझिएगा। अभी से जो पास किए हैं गेट पास, उनके लिए क्या बोलते हैं कि जो ना क्या क्या आपको रखना होगा, इस सब आपको खोजेगा आपको। अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा निकाल लीजिएगा, सब पे नाम वगैरह, फिर दोबारा वेरिफिकेशन करेगा आपको, ईडब्ल्यूएस होगा, तो इस तरह से तो हो गया होगा वेरीफाई, लेकिन फिर भी एक बार पूछेगा आपको। अगला देखिएगा। हाँ, जो असफल रहे उनके लिए क्या करना होगा। मान लो तो सिलेक्शन तो होगा लगभग 20,000 के आसपास के स्टूडेंट का, लेकिन जो अब अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए, देखिए आपको लगभग जो है 30,000 छात्र फेल किए होंगे ना इसके बाद, मैंने फिजिकल में बोल रहा आपको 8 महीने का समय मिला था, बावजूद असफल रहे। मुख्य कारण था कि ओवर कॉन्फिडेंस था। ठीक ना। बहुत तो क्या बोलते हैं कि जो है वही बताया गया कि अब मतलब तैयारी जो कर रहे होंगे, बहुत लोग सीजीएल पे हो गया चाहे और एग्जाम पर हो गया लगे रहेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि नंबर कम आ जाता है आपको है। तो कहने का मतलब है कि आप तैयारी में जो है एक ही तैयारी में जुड़े रही ढंग से, आप जिसको भी फोकस है, सभी आने वाला जो वैकेंसी बिहार पुलिस में अगर उसका है तो लगातार सेट बनाइए अभी से आप, उसका एनालिसिस कीजिए आप, अभी से टारगेट कर लीजिए आप। और जो फिजिकल में बाहर हुए होंगे आप ना, तो उसके लिए अभी से ही क्या बोलते हैं कि जो ना 1 घंटा आधा घंटा आप फिजिकल का तैयारी कीजिए आप। जैसे बहुत लोग देखिएगा, मेरे कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट है, यहाँ से जो रिजल्ट हुआ था मेरे क्लास से, वो लगभग 35+ लोग का रिजल्ट हुआ था। ठीक है ना, जिसमें कि गर्ल्स लोग ज्यादा थी आपको। ठीक है, जिस बार तो उसमें बहुत लोग फिजिकल में बाहर हुए, बहुत लोग गेट पास भी लाए हैं, बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। जब रिजल्ट फाइनल आएगा तो आपको मिलवाएंगे सबसे दोबारा। हाँ, इसमें ही बताया गया था आपको यहाँ पे कि यदि आप दौड़ में कमजोर हैं तो आज से ही ग्राउंड क्या बोलते हैं कि 1 घंटा तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप एग्जाम निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका तैयारी ठीक है, तभी तो निकाल पा रहे एग्जाम आप। आगे समझिएगा इसके बारे में। जैसे आगे देखिएगा। हाँ देखिए, सफलता का शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, बताया गया आपको, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आपको, कि आपको लगता हो कि जो ना अंतिम समय जब आएगा तो सोच रहे हो कि 3 दिन 4 दिन पढ़ लें तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 10 को प्रैक्टिस का सेट खाली लगा लेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, तो इम्पॉसिबल आपको है। बहुत सारा देखेंगे जब नदी का समय तो उसमें क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो तुक्का के बराबर हो गया, तो तुक्का से एग्जाम नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या को शुरू से आपको तैयारी करना होगा ढंग से। जैसे दिखाया गया इल्यूजन टाइप का आपको, कि ताश के पत्ता की तरह अगर बेस अच्छा नहीं आपको पूरा नहीं पढ़े आप है, जहां तहां से क्या बोलते पढ़ के जा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन है तो आपको ढह जाएगा, बताया गया आपको। ठीक है ना, कि व्यवहारिक व्यापारिक तरीके से नहीं करना, आपको रिजल्ट नहीं आता है तो इमारत 2 मंजिल ढह जाएगा, मतलब बताया गया कि आपको बेस तैयार नहीं है तो। लेकिन देखिए यहाँ दिखाया गया आपको है फिगर में कि जिसका अगर बेस मजबूत हो गया, जैसे मान लो कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी पढ़ते होंगे आप, अगर पूरा बढ़िया से ढंग से पढ़ लिए, एक बार तैयारी आपका अच्छा हो गया, तो समझिए कि आपको लाइफ टाइम के लिए हो गया, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, आगे बस खाली सेट लगाना है, एनालिसिस करना है, और उसे आपको अच्छा रिजल्ट आने का चांस होगा। ठीक है ना। नींव मजबूत होगा तो उस पर क्या बोलते हैं, जितना चाहे मंजिल खड़ा कर सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में। तो मैथ रीजनिंग जीएस जो भी पढ़ते होंगे आप, ऐसा तो हालांकि बिहार पुलिस में, मद्य निषेध में और दरोगा में ज्यादा इंपॉर्टेंट जीएस है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि मैथ रीजनिंग भी रहता है, तो वो फुल स्कोर करना उसे है। अब ज्यादा ध्यान जीएस पे दीजिएगा, अभी जो बाकी बच गया आने वाला समय जिनका नया एग्जाम होगा उनके लिए है। ठीक ना। आगे सफलता का अचूक ब्लूप्रिंट, ठीक ना, हम ये बता रहे हैं आपको कैसे कैसे आपको करना है। देखिए क्या करना है कि अभी से क्या कि जो अगला जो बिहार पुलिस जो आने वाला है, या मध्य से फॉर्म भरे हैं, या जो भी आपको अगला पूरा सिलेबस को अच्छे से आप पढ़िए, आप एक बार गो थ्रू पूरा कंप्लीट होइए। आप गो थ्रू होने का मतलब है कि पूरा सिलेबस को एक बार राउंड दिया, तो उससे लगभग आपको 2-4% याद हो पाएगा। सिलेबस खाली कंप्लीट करे से नहीं होगा, और घर पे कम से कम 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी आपको करना है। ये आपको हकीकत है, आप लाइब्रेरी में पढ़िए, जहां भी पढ़िए, आप 6 से 8 घंटा बिना फोन का नोट वोट बना लिया आप है तो उससे पढ़ना आपको है। ठीक ना। क्लास में अगर 2 घंटा पढ़ लिया तो घर पे जाके कम से कम 6 घंटा आप अनिवार्य के पढ़िए आप,
एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। और अनुशासन रखना होगा। अनुशासन कहने का मतलब है कि जब हम लोग क्लास कराते देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करता है, क्लास छोड़ छोड़ के आएगा। सबसे पहले आपको क्लास आना है रेगुलर आपको, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बताना चाहेंगे, टेस्ट दीजिए रेगुलर आप, ठीक ना। जैसे बताया कि चाय बेचने वाला कि बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्यों नहीं, ठीक है ना। तो वो तो बताया गया था एग्जाम्पल के रूप में, आगे आगे समझिएगा। जैसे देखिए आपकी सफलता स्वयं जिम्मेदार है, जिसमें बताया गया है कि आपको अगर सफल या सफल होते हैं तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। टीचर का रोल मात्र 10% होता है, किसी भी एग्जाम में देखिएगा तो लगभग लगभग 90% जो है स्टूडेंट का ही हाथ होता है। तो ये बताया गया आपको कि एग्जाम में बैठेगा आप बैठेगा तो इसलिए आपको क्या बोलते हैं कि जो है पास होना है। फिजिकल ग्राउंड इस समय दौड़ना आप ही को है, सब करेंगे तो फिर अगर वर्दी मिल गया आपको, अगर सितारा लगा हुआ, ठीक है ना, अगर वर्दी पहनते आप हैं तो खुशी आप ही को होगा, आपके परिवार को होगा। तो हर कंडीशन में आप ही को फायदा है। शिक्षा केवल एक मादक से होता है, भाग्य के भरोसे बैठने से डूब जाएंगे आप। हाथ पैर मारना होगा आपको, हाथ पैर मारना कहने का मतलब कि आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा आपको, ठीक है ना। तब जाके सफल आप क्या बोलते हैं कि जो है हो पाएंगे आप, ठीक है। आगे समझिएगा। अगला देखिए वही फाइनल की वर्दी का इंतजार है। तो जो लोग क्या बोलते हैं कि पास कर चुके हैं, ठीक है ना, तो कट ऑफ आप देख ही लोग कितना जाने वाला है आपको बताइए थी सारा चीज आपको, ठीक है ना। ये फाइनल आपको, और जो नए लोग बचे होंगे आप, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि जो अगला एग्जाम का तैयारी कीजिए आप। बस आज की वीडियो में इतना ही रहे, अंदर आपको मुख्य बने रहिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।